विकास पहुंचा है या नहीं। आपको बता दें कि यहाँ गांव खदेरा में एक महिला छत से गिर गई थी, जिसे गंभीर चोट लग गई, लेकिन सड़क से गांव की दूरी लगभग 7 किलोमीटर से ज्यादा है। इस वजह से ग्रामीणों को उस महिला को डंडी पर ले जाना पड़ा। आपको बता दें कि ग्रामीणों द्वारा लगातार यहाँ सड़क की मांग की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इस क्षेत्र में सड़क नहीं बनवा पा रही है, जो कि अपने आप में कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में जगह मिल गई है। आपको बता दें कि उनके कुछ खास फैसलों की वजह से उन्हें सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में शामिल किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस लिस्ट में 61वां स्थान है। सीएम धामी लगातार 2 बार से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। इन दिनों वो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। सख्त नकल विरोधी कानून बनने के कारण उन्हें विशेष पहचान मिली। पिछले साल की सूची में सीएम धामी भारतीयों में 93वें नंबर पर थे, जो कि इस बार 61वें नंबर पर आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर निर्वाचन आयोग के द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में भी सहायक निर्वाचन अधिकारी गंगोली हाट यशवीर सिंह ने बताया कि स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है और घर घर जाकर बुजुर्ग मतदाताओं से मतदान करने और सभी बूथों में मतदाताओं को मतदान की शपथ सहित क्रिकेट प्रतियोगिता और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। नमस्कार, मैं सर्वप्रथम अपना परिचय दे दूं। मैं यशवीर सिंह, एसडीएम गंगोली हाट व बेरीनाग। मैं वर्तमान में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर गंगोली हाट 45 गंगोली हाट विधानसभा निर्वाचन के लिए नियुक्त हूँ। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से दिशा निर्देश जो जारी हुए हैं मतदाता जागरूकता के करने के संबंध में, उस कार्यक्रम के तहत एक स्वीप कार्यक्रम है जिसको सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कहते हैं। उस स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न स्कूलों, बूथ स्तर पर बूथ अवेयरनेस ग्रुप के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का कार्यक्रम चल रहा है। अब खबर डोईवाला से है, जहां मिसरवाला से 3 दिन पहले लापता हुई 19 साल की युवती अभी तक नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि लगातार युवती के परिजन भी उसकी ढूंढ खोज कर रहे हैं। उन्होंने मामला कोतवाली में भी दर्ज करवाया है, लेकिन 3 दिनों के बाद भी युवती का कोई अता पता नहीं चल पाया है, जिससे नाराज परिजनों ने क्षेत्र के लोगों के साथ कोतवाली डोईवाला में प्रदर्शन किया और सड़क पर धरने पर बैठ गए। पुलिस से लड़की को ढूंढ निकालने की लगातार परिजन मांग कर रहे हैं। लड़की 3 दिन से गायब है, लेकिन उस लड़के का कोई अता पता नहीं है। पुलिस वालों को पता लगा है कि 2 लड़के जो हैं संदिग्ध हैं, उनको अरेस्ट कर रखा है और हर्रावाला चौकी में रख रखा है। अब उन लड़कों ने ये बताया कि हमने सर्वे चौक में उसे लड़की को विक्रम में बिठाया है। भाई, जब सर्वे चौक से विक्रम में बिठाया है तो कौन से विक्रम में बिठाया है, नंबर तो चेक करें। और लड़की विक्रम से बैठ के कहाँ गई है? जब आज 3 दिन से उस लड़की का कोई पता नहीं चला, तो आज हम सब ने मिलकर, हम सब महिलाओं ने, बच्चों ने, हमारे जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, उन सब ने मिलकर, जितने भी यहाँ पर जेंट्स है, सब ने मिलकर बोला आज हम कुछ पता करेंगे कि इसमें कार्रवाई क्या हो रही है, क्या कर रहे हैं पुलिस वाले। 27 फरवरी की बात है, 2 बजे के टाइम को अपना कॉलेज उसके बाद से मुझे और फिर हमने जो है यहाँ पर कराने आए तो उन्होंने जो है इन लोगों ने जो है मतलब वहाँ पे हमारी भेजा, वहाँ पर जो है लिखा है जो भी हमारी डिटेल थी ना उसकी, वो सब लिखा है। उसके बाद हमें सुबह बुलाया गया यहाँ पे, काफ़ी 24 घंटे में कार्रवाई, तो हमें सुबह बुलाया गया और सुबह यहाँ पे दोबारा डिटेल पूछी गई, दोबारा से फोटो वगैरह ली। मतलब दोपहर को 2 बजे मेरी भतीजी है, वो मेरे साथ रहती थी और वो कोचिंग क्लास जाती थी कंप्यूटर में, और ये वो 2 बजे से शाम की 5 बजे तक घर पहुंची थी। जब वो घर नहीं पहुंची तो मैंने उसका मोबाइल खोला, उसका स्विच ऑफ आया। उसके बाद मैंने अपने मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करा, उसे ढूंढा, गली मोहल्ले में ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली। फिर हम 10 औरतें यहाँ थाने में आए, हमने इनको सूचित करा कि भैया हमारी लड़की ऐसे से गुम होगी, आप लोग कृपया उसको जल्दी से जल्दी ढूंढ करो। उसके बाद इन्होंने हमें बोला कि कल तक 24 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। 24 घंटे में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। फिर सुबह दोपहर हम 11 बजे यहाँ पहुँचे, फिर इन लोगों ने रिपोर्ट लिखाई। उसके बाद इन्होंने बोला अब हम ढूंढने की प्रयास कर रहे हैं। आज भी फिर हम इन्होंने बोला कि उनका कभी बोला उनका रुड़की मिल रहा, मोबाइल का वो कभी बोला यहाँ करणपुर में मिल रहा, कभी कुछ। फिर आज 2 लड़के मिले हमें सर्वे चौक पे, तो वहाँ से उन लड़कों को पकड़ के इन्होंने
कोतवाली में, वहाँ हरा वाला कोतवाली में रख रखा है। उसकी थोड़ा जाँच जो भी करी होगी। तो कभी बता रहे थे लड़की को हमने विक्रम में बैठा के घर भेज दिया, कभी बोले हमने उन्हें किराए दे के कहाँ भी दे, कभी बोले वो बेंगलोर जा रखी, कभी कुछ ये सब कुछ नहीं बताया। उत्तरकाशी जिले के नए सीएमओ डॉक्टर BS रावत होंगे। डॉक्टर रावत की 20 वर्ष से अधिक वर्षों से दुर्गम क्षेत्र की सेवाओं का लाभ जिले को मिलेगा। साथ ही भौगोलिक परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ होने से डॉक्टर रावत की तैनाती से आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर BS रावत को उत्तरकाशी का सीएमओ बनाया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर रावत स्वैच्छिक रूप से पिछले 20 सालों से अधिक वर्षों से दुर्गम अस्पतालों में लगातार सेवाएं देते आ रहे हैं। और खबर रुद्रपुर से है, जहां रुद्रपुर में काशीपुर बाईपास और डॉक्टर लाइन में 198 लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस मिलने के बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर 2018 में मुख्य बाजार में अतिक्रमण के दायरे में आए सैकड़ों निर्माण तोड़ दिए गए थे। निर्माण तोड़ने के बाद निगम की ओर से फुटपाथ बनाकर टाइल्स बिछाई गई थी, लेकिन कई जगह अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं हो सकी, जिसको लेकर याचिकाकर्ता की ओर से दोबारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद अब नगर निगम की ओर से फिर से अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू हो गई है। एक बार फिर से रोडवेज के सामने के व्यापारियों की तरह यहाँ भी व्यापारी सड़क पर आ जाएंगे, जिसको लेकर पिछले दिनों व्यापारी विधायक शिव अरोड़ा से मिले थे। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए बीच का कोई रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ग्रीन बेल्ट को छोड़ भी दिया जाए तब भी काशीपुर बाईपास का व्यापार पूरी तरह खत्म होने के कगार पर है, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। धन्यवाद करना चाहता हूँ क्षेत्रीय विधायक माननीय शिव अरोड़ा जी का, जिन्होंने ठेली व्यापारियों का बड़ा अच्छा मतलब इनके लिए व्यवस्था कर दी गई है, जिससे कि रोज का इनका झंझट खत्म हो गया। रोज इनको इधर से उधर, उधर से इधर रोज कर देते थे। अब इनकी एक वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है, बिल्कुल परमानेंट व्यवस्था कर दी गई है, जिससे कि अब ये हटो बचो वाला काम नहीं होगा। ये ठेली व्यापारियों में बहुत खुशी है और हम व्यापार मंडल भी जिस तरह का सहयोग इनको चाहिए होगा हम इनके साथ खड़े हैं, तन और मन धन के साथ अपने ठेली व्यापारी भाइयों के साथ खड़े हैं। काफ़ी खुश हैं लोग। और विधायक जी का भी धन्यवाद करूंगा मैं व्यापार मंडल की तरफ से कि उनकी जो ये व्यवस्था करी है बहुत ही बधाई के पात्र हैं विधायक जी भी और हमारे ठेली व्यापारी। कहना चाहूँगा कि जो बस अड्डे के सामने वाले हमारे व्यापारियों को उजाड़ा गया है, मैं विधायक जी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि उनको भी जल्दी से जल्दी कोई उनकी भी व्यवस्था करी जाए। देखो व्यापारी हमारा बहुत परेशान है और उनकी कोई ना कोई व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि अब ये जो व्यापार मंडल बना हम चाहते हैं कि हमारा व्यापारी उजड़े ना। अब हमारा व्यापारी काम करे, धंधा करे और अच्छा पैसा कमाए, अपना घर चलाए, पर ये व्यापारी उजड़े ना। ये जो काम उजाड़ने का चल रहा है ये बंद होना चाहिए। हमारे व्यापारियों की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे विधायक जी आपने ठेली व्यापारियों के लिए व्यवस्था करी है। देखिए काशीपुर बाईपास पे जो भीड़ है जितनी, तो निश्चित रूप से उस बाईपास को चौड़ा होना चाहिए, मेरा भी ये मानना है। लेकिन सारी चीज़ों को प्रशासन को देखना चाहिए कि जो व्यापारी भाई हैं वो भी हमारे लोग ही हैं, उनका नुकसान ना हो। कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि वो उसका चौड़ीकरण भी हो जाए और व्यापारियों का नुकसान भी ना हो। देखिए, हम ये कहेंगे जिनको नोटिस मिला है सारे दुकानदार बहुत परेशान हैं, बहुत असमंजस में, और हमारे व्यापारियों की तरफ से एक पैनल बनाया गया है और कमेटी बनाई गई है और 6 लोगों की तरफ से रीट दायर हो गई है। और मैं ये कहूँगा कि हमारे जो दुकानदार हैं उनको बचाने का पूरा प्रयास व्यापार मंडल की तरफ से शासन प्रशासन से मिलकर हर तरीके से प्रयास करा जाएगा कि हमारे दुकानदारों के साथ कोई भी गलत काम ना हो। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक नमस्कार।